क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, चलिए आपको दिखाते हैं। चाहत और नील का नया आशियाना। इस आशियाने में केवल प्यार को जगह मिलेगी, ये किसी भी धर्म और जाति को नहीं। ये बात नील और चाहत अभी से क्लियर कर देना चाहते हैं। बहुत ही क्यूट सी झोंपड़पट्टी बनाई है, बहुत ही क्यूट है। एंड एट टाइम्स वो होता है ना, जब तुम बड़े बड़े घरों में रहते हो तो सडनली वैसे छोटे से हट में आकर भी बहुत अच्छा फील होता है। वो एक बहुत ही ग्राउंडेड सा फील करवाता है। क्योंकि मेरे घर का नाम बेग बंसल था और जो नील का घर है उसका नाम ध्यानी निवास था, तो जब हमारा घर उसका नाम भी तो होना चाहिए, तो हम प्लान करते हैं। तो फिर नील ने प्लान किया कि घर का नाम होगा हिंदू मुस्लिम हम, तो उसने शॉर्ट फॉर्म में उसको हम कर दिया। माना कि नील और चाहत का ये आशियाना बहुत छोटा सा है, लेकिन भाई इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन दोनों का दिल तो बहुत बड़ा है। इस छोटे से घर में पूरे विधि विधान के साथ नील ने जरा देखिए कैसे अपने पत्नी का गृह प्रवेश किया। दूध से चाहत के पैरों को धोकर उसे इस घर में आने का न्योता दिया। ऐसा पति भला किसी को कहाँ मिलता है। हाँ भाई क्या करे, इस सीरियल की दुनिया में ही ऐसा पति मिलता है। वो दूध से मेरा पैर धोया एंड देन मैंने घर के अंदर कदम रखे। अब नील और चाहत ऐसी स्टेज पे आ गए जहाँ ना चाहत की फैमिली उन्हें अलाउ कर रही है, ना नील की फैमिली उन्हें अलाउ कर रही है। तो दोनों ने फैसला लिया कि दोनों अकेले रहेंगे। पर अब दोनों के पास एक दूसरे के रिलीजन को लेके इतनी रिस्पेक्ट है, सो दे मेक श्योर कि एक दूसरे के रिलीजन का कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो या फिर कोई भी ऐसा रिचुअल हो जो मिस ना हो। तो नील ने ऐसा अपने दिमाग में ध्यान में रखा कि जो चाहत के रिचुअल्स है वो पूरे हों एंड ही मेक श्योर कि उसके रिचुअल्स भी पूरे हों। तो एक बैलेंस बना के दोनों अपने अपने रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करके जी रहे हैं। चाहत और नील की इस नई जिंदगी में आपको क्या लगता है, सब कुछ आसान होगा क्या? अगर सब कुछ आसान होता तो सीरियल की कहानी में ये ट्विस्ट कैसे आएगा? तो इंतजार कीजिए, क्योंकि इस घर में भी बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसके लिए आपको कुछ ही पल का इंतजार करना होगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई गुम है किसी के प्यार में बसंत पंचमी का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है। आई नो अभी वक्त है, लेकिन देखिए ये कभी पहले मना लेते हैं त्योहार सीरियल वाले, तो कभी देर से। इन शॉर्ट, डोंट गो इनटू द टेक्निकलिटीज, जस्ट गो विद द फ्लो। बहरहाल पीला रंग जो होता है वो बसंत का रंग होता है, लेकिन यहाँ पर तो आलते के रंग ने कर दिया है बवाल। देखिए चौहान परिवार में ये बसंत पंचमी की तैयारी कितनी धूमधाम से हो रही है। ये क्या सासू माँ, क्या बहुएं और क्या काकू, इन सब ने आज पीले रंग के कपड़े पहने हैं। ये कहते हैं ना, बसंत पंचमी के दिन ये पीला रंग पहनना बहुत शुभ होता है।
बसंत पंचमी का फंक्शन है घर में, सो बसंत पंचमी में सारे येलो कपड़े पहनते, तो एक येलो थीम है, येलो एंड ग्रीन। सो मैंने साड़ी पहनी है येलो कलर की, पूरी येलो एंड ग्रीन ब्लाउज एंड दिस नेक पीस एंड ऑब्वियसली द ट्रेडिशनल नथ एंड गजरा। बसंत पंचमी का मतलब कलर ही जो है उस मौसम में येलो होता है, स्प्रिंग होती है, तो दैट्स हाउ लाइक हम लोग ड्रेस्ड अप हैं आज। पूरा येलो कलर का थीम रखा हुआ है एंड काफ़ी अच्छा डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है। येलो मेरा फेवरेट कलर है, बट अभी फ़िलहाल ये अलते में थोड़ा सा गंदा हो चुका है। और इन लोग हमेशा नथ देते हैं हमें पहनने के लिए, और मैं बहुत रिच फैमिली से दिखाई हूँ, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी में हमेशा लदा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बसंत पंचमी के दिन भी हुआ बहुत बड़ा ड्रामा। अब इनके परिवार में रिवाज है, बसंत पंचमी के दिन बहुएं पैर में आलता लगाती हैं। ये पीले रंग का सूट पहनकर सही तैयार है कॉलेज जाने के लिए। तभी काकू ने कहा कि भाई आलता लगाकर ही कॉलेज जाने मिलेगा, और फिर क्या, इसी बात पर भिड़ गए काकू और सई। कितने लोगों को कितनी बात सुनना पड़ेगा कि मैं आलता नहीं लगाऊंगी, मतलब नहीं लगाऊंगी। उस लड़की ने आलता लगाने से मना कर दिया, कल को उसकी देखा देखी कोई और बहू भी बगावत पे उतर आएगी तो। आलते का मामला ये है कि घर में है पूजा, और उसके लिए सब घर की मैरिड विमेन आलता लगाएंगी, एंड बट सही फॉर सम रीज़न आलता नहीं लगाना चाह रही है, और सब बोल रहे हैं कि आलता लगाओ, क्यों नहीं लगाना एंड ऑल दैट। तो उसी बात पे डिस्कशन हो रहा है कि क्यों नहीं लगाना है, क्या है। आलते को लेकर होती है कि सही आलता नहीं लगवाती है, जो कि यहाँ का रिवाज है घर का, तो वो मना कर देती कि मैं आलता नहीं लगवाऊंगी, तो उसी को लेके पूरा ड्रामा हो रहा है। वो एडमेंट है, थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप की है, नहीं करना चाहती है, तो हमें भी गुस्सा आता है उस बात पे कि भाई सुहागन हो तो सुहागन की तरह एक बहू के सारी रस्में निभाओ, तो वो नहीं निभाना चाहती है। सई को आलता लगाने से एलर्जी है, लेकिन काकू को लगता है इस सई झूठ बोल रही है। बीच में पाखी भी आई कि जाने दो काकू, अगर वो आलता नहीं लगा रही है तो जाने दो। लेकिन भाई ये काकू तो काकू है, उन पर कोई असर नहीं हुआ, वो तो सई को आलता लगा कर ही छोड़ेंगी। अब इसी बात पर नाराज हो गई सई, और वो सीधे अपने कमरे में चली गई। अब आपको बता दें, आलते को लेकर बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। आलता लगाने में खींचमतानी होगी, और देखिए उसी खींचमतानी में करिश्मा की ड्रेस भी खराब हो गई। अब बिना ड्रामा के भला कोई भी फंक्शन ये टीवी सीरियल में पूरा नहीं हो सकता है। तो भाई इस बसंत पंचमी के लिए ये वाला ड्रामा लगता है बस इतना ही चलेगा। अभी तो आगे ड्रामा तब होगा जब आएगा इस घर का बेटा, यानी कि विराट। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, खुद से मोहब्बत करना भी ना एक आर्ट होती है, एंड एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं ना तो दुनिया खूबसूरत ही लगती है। तो बस हमारे जो मिस्टर फैजू हैं वो भी निकल चुके हैं करीना कपूर की राह में। अब भाई करीना कपूर ने ऐसे ही तो नहीं कहा था कि मैं खुद की ही फेवरेट हूँ। बहरहाल सेल्फ लव जर्नी के अलावा आइए आज एक खेल खेलते हैं इनके साथ, 15 क्वेश्चंस विद मिस्टर फैजू। पहला रील था जो कि मैंने अपलोड किया था, बाद में मैंने डिलीट कर दिया था। तो मैं मेरी एक ही डाइट को फॉलो करता हूँ। एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ जो अपने दिमाग में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है और मैं एकदम दिल से करता हूँ, टाइम निकाल के करता हूँ। हाय व्हाट्स अप गाइस, फैजू हियर। सो गाइस कैसे हो आप लोग? मैं एकदम बढ़िया। सो गाइस मैं बोलना चाहूँगा आज मैं हूँ SBS ओरिजिनल्स में, जो कि आज कुछ क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं जो कि मुझे भी नहीं पता क्या बातें होने वाली और क्या नहीं, जो कि सब रैंडम रहेगा और मैं ऑनेस्टली उस सारी चीज़ों का जवाब देने वाला हूँ। एक जूस। मेरी फेवरेट हॉबी और मेरी फेवरेट चीज़ मेरी जिम, मेरी डाइट
ये सारी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है और मैं एकदम दिल से करता हूँ, टाइम निकाल के करता हूँ। मेरी जर्नी थोड़ी स्ट्रगल वाली थी और मगर मेरे लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट दिया कि मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेरी जर्नी इतनी स्ट्रगल वाली होगी। मेरा सबसे पहला रील था जो कि मैंने अपलोड किया था, बाद में मैंने डिलीट कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ये जो रील है मैं इससे और अच्छी रील बना सकता हूँ, तो मैंने एक स्लोमो वीडियो बनाया था जिस पे एक मैंने नॉर्मल साउंड डाला था, बट मैंने वो डिलीट कर दिया। बाद में इतने सारे अच्छे सॉन्ग्स आने लगे और इतने अच्छे कंटेंट आने लगे, तो मैं भी वो भी क्रिएट करने लगा। फेवरेट एक्सप्रेशन, अगर फ़ोटोज़ की बात करें तो मेरा फेवरेट एक्सप्रेशन तो लोगों को पता ही है, ये मेरा फेवरेट एक्सप्रेशन है और मेरा फेवरेट पोज है और ऑल थ्रू मैं तो सभी करता हूँ। इंस्पायर करता है तो मैं खुद में मोटिवेशन हूँ लोगों के लिए, जो कि ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे फैंस कहते हैं। उन्हें मेरी सारी चीज़ें बहुत बेस्ट लगती है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ करता हूँ और जो चीज़ उठ के आती है लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो मोटिवेशन यही है बस, और मेरा एक ही मेरा गोल है और एक ही गोल के लिए मैंने मतलब एक अपना खुद में एक ब्रीफिंग रखा हूँ कि मैं सिर्फ मेहनत करूँगा और अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा जो फैमिली देख सके। एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ जो अपने दिमाग में रखना चाहिए वो है टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए ट्राई कर रहे हो या अगर आप ये फील्ड में आना चाहते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में अपने एक चीज़ रखना, टाइम। जितना आप टाइम से पंचुअल हो, जितना आप टाइम से अपडेट हो, उतना आप ग्रूम करोगे और उतना आप ग्रो करोगे। और ग्रूमिंग की बात है तो एक इन्फ्लुएंसर के लिए सारी चीज़ें जो नया करता है वो उसके लिए नहीं होती है। जितना हो सके वो अपना 100% दे, जितना हो सके वो अपने आप को ग्रूम करे, बाकी सब तो अल्लाह मालिक है। मेरा फेवरेट फूड है मेरी डाइट, जो कि अराउंड जब से मैं कंटिन्यू बॉडी रिपिंग में उतरा हूँ तो मैं मेरी एक ही डाइट को फॉलो करता हूँ। ब्राउन राइस, ग्रिल चिकन और लेबनीज़, मतलब चिकन की सारी वैरायटीज़ जो ज़्यादा मसाले वाली ना हो। और बेस्ट कॉम्प्लीमेंट रिसीव हुआ है मेरे अभी रिसेंटली वेब सीरीज़ के टीज़र से और मेरे ट्रेलर से। वो इतना प्यारा कमेंट्स आ रहा है और इतने प्यारे रिव्यूज़ आ रहे हैं जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था और मैंने ऐसा सोचा भी था कि कुछ ऐसा मुझे सुनने मिलेगा और मिल रहा है। मतलब लोगों का कहना यही है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे फैसू कि आप ऐसा कुछ करोगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे कुछ ऐसी रिव्यू चाहिए था और ऐसी कुछ कमेंट्स चाहिए था मेरे फैंस लोग से, जो कि मुझे मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग ने इतना प्यार दिया मेरे टीज़र को और मेरे ट्रेलर को। सो गाइज, जैसे कि अभी मैं बाहर आया हूँ तो मैं आपको बताता हूँ बाहर आने से कि मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन कहाँ है और जहाँ मैं हमेशा पसंद करता हूँ जाने के लिए। सो गाइज, आप लोगों को तो पता ही है अजमेर। मैं हर साल फेवरेट डेस्टिनेशन तो बहुत सारी है जो जहाँ मैं घूमा हूँ अभी तक का, मगर मेरी एक ही स्पॉट है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वो है अजमेर शरीफ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे को वहाँ से बहुत कुछ मिला है और मैं वहाँ पे हमेशा जाता हूँ। तो मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है और एक आराम की बात होती है, एक सुकून की बात होती है जो आपको जहाँ पे जाके एक सुकून मिलता है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो वो है अजमेर शरीफ। हमेशा मैं अजमेर जाता हूँ। और शाहरुख सर, कहीं ना कहीं नहीं, मैं उनसे पूरा इंस्पायर हूँ तो कहीं ना कहीं का तो सवाल ही नहीं होता है। दीपिका के साथ, दीपिका मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है और इंशाल्लाह हुआ अल्लाह ने चाहा तो
इनके साथ भी मैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तो ज़रूर करूँगा। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं सच बोलूँ तो मैंने अभी कुछ ऐसा अपना विजन नहीं लगाया हो, ना मेरा ऐसा कुछ थॉट है, मगर इंशाल्लाह अगर मेरे को कल को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक मूवी की तो बहुत बड़ी बात है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा। क्यों नहीं हो सकता है पॉसिबल, हो सकता है पॉसिबल इंशाल्लाह। बिंदास, मैं तो डरता नहीं हूँ, जल्दी बोला आप जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसी प्यार करते रहो, ऐसी सपोर्ट करते रहो। इंशाल्लाह अपने फैसू को यहाँ से यहाँ तक किया है और वहाँ तक भी करोगे इंशाल्लाह। बस ऐसी प्यार और सपोर्ट करते रहो गाइस। लव यू ऑल। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, भाव खाना अच्छा होता है लाइफ में, लेकिन इतना भी नहीं खाना चाहिए कि सामने वाला आपसे हाथ धोने के लिए तैयार हो जाए। अब अनुपमा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वनराज जो है वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं, ये तो अनुपमा को समझ आ गया है। तो अब बात जो है तलाक तक आ पहुंची है। लेकिन एक धक्का जो अनुपमा को वाकई दिल पर चोट दे रहा है वो ये कि उनकी बेटी भी अब जाना चाहती है अपने पापा के साथ। मैं घर से ही नहीं, अनुपमा की जिंदगी से भी हमेशा दूर जाता हूं और अब मैं काव्या से शादी मैं फैसला कर चुका हूं और ये फैसला बदलने वाला नहीं। मैंने सॉरी कहा, माफी मांगी, लेकिन ये माफ करने को तैयार नहीं। अब मैं इसके पांव में गिर के गिड़गिड़ा तो नहीं सकता। वनराज जा रहा है एक बार फिर से अपना घर छोड़कर, और इस बार तो वनराज के साथ उसकी अपनी बेटी पाखी भी जा रही है, क्योंकि वो मम्मी से ज्यादा अपने पापा को जो प्यार करती है। मैं मम्मी को छोड़ के जा रही हूँ पापा के पास। एज यू ऑल नो कि पापा से बहुत प्यार करती हूँ, तो आई वॉन्ट पापा मोर देन मम्मी अभी तो। खैर, अभी पाखी ने फैसला लिया है कि वो अपने पापा के साथ रहेगी, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को भला कैसे छोड़ सकती है। देखिए जरा अनुपमा को कैसे अपनी बेटी को सब समझा बुझा रही है। तू तो पापा की, और मैं तुझसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। तो पापा की राजकुमारी, वो तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन पापा तेरा इतने अच्छे से ख्याल रखेंगे कि तुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। इसलिए अपना ख्याल खुद रखना है बेटा। हो वो उधर कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा मत पीना और सारा दिन फ़ोन पे मत लगे रहना। स्कूल के काम पे, होमवर्क पे ध्यान देना और सो जाना बेटा। मैं जानती तुझे ये बार बार ऐसे बताना अच्छा नहीं लगता, पर मुझसे दूर जा रही है ना, चिंता हो रही है। अब कितना भी हो, उम्र में पाखी छोटी है, अभी वो कुछ समझ नहीं पा रही है। इसीलिए तो अनुपमा के मन में डर है कि उसकी पाखी का ख्याल कौन रखेगा। अब वनराज और पाखी तो चले गए, लेकिन उसके बाद अनुपमा आई है वकील से मिलने के लिए। अब वो वनराज से तलाक लेना चाहती है। अब वो अनुपमा वनराज शाह नहीं, बल्कि अनुपमा बनकर रहना चाहती है। मुझे बस ये रिश्ता जल्द से जल्द ख़त्म करना है। मुझे तलाक लेना है ताकि हम दोनों शांति से रह सकें। लेट्स सी क्या होता है। आई डोंट थिंक सो अभी मम्मी तो मानने नहीं वाली है, और देखते हैं क्या होता है आगे। आई थिंक आई विल गो विथ पापा। आई लव माई पापा, तो डिवोर्स के बाद भी पापा के साथ ही रहना चाहूँगी। अब वकील ने तलाक होने से पहले अनुपमा को समझाया, लेकिन अनुपमा ने अब फैसला कर लिया है। वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है और तलाक लेने के बाद उसे नहीं चाहिए कोई भी भत्ता वनराज से। नहीं चाहिए, वो सब
कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ। अब जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया है अनुपमा ने, तो आप सबको क्या लगता है कि बा और वनराज को जब इसका पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा? मैं अब घर से ही नहीं, अनुपमा की जिंदगी से भी हमेशा दूर चाहता हूँ, और अब मैं काव्या से शादी करूंगा। मैं फैसला कर चुका हूं और ये फैसला बदलने वाला नहीं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए, कायरव को फाइनली अपनी बिछड़ी हुई माँ मिलेगी मेले में। यूं तो मेले में बिछड़ जाते थे, अब इन टेक्निकली अगर आप पुरानी फिल्मों की स्टोरी लाइन के हिसाब से जाएं तो मेले में तो भैया जो बिछड़ते थे वो सदियों बाद मिलते थे, लेकिन छोटा पर्दा इज अ लिटिल डिफरेंट। तो बस यहाँ पर कायरव को मिलेगी अपनी बिछड़ी हुई माँ, या कम से कम उनका अक्स तो मिल ही जाएगा इस मेले में। अपनी माँ की आहट को भला बच्चे से बेहतर कौन पहचान सकता है। एक बच्चा ही सबसे पहले अपनी माँ को आसपास महसूस करता है। कायरव ने भी जब नायरा जैसी हमशक्ल सीरत को देखा तो उसने भी महसूस किया कि उसकी माँ नायरा यही कहीं है। नायरा जो अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान ने उसकी ही शक्ल में इस सीरत को भेज दिया है। उस सीरत को जब कायरव ने देखा तो वो खुशी के मारे झूम उठा, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसे तो लगा जैसे उसकी माँ का आंचल एक बार फिर से उसके सर पर आ गया है। कायरव इतनी खुशी से दौड़ा सीरत के पास और देखिए कैसे उसे गले लगा लिया। कुछ पल के लिए तो सीरत भी नहीं समझी कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो कायरव से बातें करना चाहती थी, लेकिन अभी वो जल्दी में है। तो जब कायरव सीरत को देख के आके उससे गले लगता है तो पहले तो समझ नहीं आता कि कौन है ये बच्चा, क्या है, पर फिर जिस तरीके से वो जो भी बोलता है उससे सीरत काफ़ी मतलब इमोशनल हो जाती है और देन आई थिंक वो उससे बात करना चाहेगी, बट फिलहाल तो इतना है, फिलहाल वो उसे नहीं पहचानती। कायरव अपने स्कूल वालों के साथ इस मेले में आया है और इस मेले में इस सीरत भी आ पहुंची है अपने दोस्त के साथ। दोनों का रिश्ता तो बहुत पुराना है, लेकिन सीरत के लिए ये नया रिश्ता है जिस रिश्ते को उसे एकदम इमोशनली निभाना होगा। जी हाँ, गोयनका परिवार से वो इमोशनली ही तो जुड़ी है। जब उसे नायरा के बारे में पता चलेगा तब वो खुद ब खुद इस परिवार की हो जाएगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।